साथियों, यीशु मंगल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग अध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अध्यात्म क्या है इस बारे में हमने बहुत सारी बातें कई बार की है, क्योंकि अध्यात्म कोई शास्त्र नहीं है या आप किसी शास्त्र से पढ़ के अध्यात्म को समझें या उसकी चर्चा करें या उसके बारे में विचार करें या कहीं से पढ़कर उसको समझें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म एकदम अलग चीज़ है। अध्यात्म के लिए आपको ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा, चिंतन की तरफ जाना पड़ेगा और सविवेक से स्वनिर्णय, क्योंकि अभी कई तरह की चीज़ें संसार में विद्यमान हैं और हमेशा से रही है, जिसमें कर्मकांड भी है ना, ज्योतिष विद्या भी है, तांत्रिक विद्या भी है, तमाम तरह की सब चीज़ें और फिर कुछ नुस्खे भी हैं और इन सब चीज़ों पे हम विचार करते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें होती है और चल भी रही है। पर ये सब चीज़ों से अलग हटके, बिल्कुल अलग हटके, क्योंकि इन सब के नियम हैं, कायदे हैं, समझना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है और बड़ा विशेष ध्यान देकर इन सब कामों को समझकर करना पड़ता है। इसमें विद्वान लोगों की आवश्यकता पड़ती है और वही इस बारे में हमें समझाते हैं और हम समझते हैं और उस कार्य को कार्यवंत करते हैं और इस तरीके से सब चीज़ें चलती है। पर अध्यात्म जो है ये एकदम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसके अंदर आपको कुछ भी किसी से समझने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं के विवेक से, स्वयं के अध्ययन से और स्वयं की विचारों से इस तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्नति की ओर, मेरे शब्दों पे ध्यान दें, आप उन्नति की ओर आगे जाते हैं, जिसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है। आप कब करेंगे, किस समय करेंगे, कब आपको उचित है, आपके समय अवधि के हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि आप संसारिक हैं, आपको संसार भी करना है, आपका व्यापार भी करना है, परिवार को भी देखना है और उसके बाद ध्यान भी करना है, धर्म भी करना है और अध्यात्म भी करना है। तो अध्यात्म जब आप उस तरफ बढ़ने लगते हैं, ध्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं, ध्यान की सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो सविवेक से जो निर्णय आपके मन में आने लगते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ध्यान है, वो ध्यान है। उसमें केंद्रित हो जाते हैं आप ईश्वर की तरफ, आप केंद्रित हो जाते हैं इस ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं की तरफ और वो आपको संचालित करने लगती है, आपका मार्ग प्रदर्शित करती है और आपको उचित और अनुचित दोनों के निर्णय प्राप्त होने लगते हैं। आप स्वयं के ज्ञान से सारी चीज़ों को समझने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक या कोई ऐसी बातें नहीं होती कि आपको ये इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है। आपके गुरु के सानिध्य में आप इस सब चीज़ों पे केंद्रित होते हैं, क्योंकि गुरु से यदि आपको ये सब ज्ञान प्राप्त होता है तो गुरु आपको इस मार्ग की तरफ, आपके ज्ञान को उभारने के लिए, आपकी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए आपको वो सब चीज़ें सिखाते हैं जो आप कर पाते हैं और उस तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। ये है अध्यात्म। अध्यात्म को कहीं से भी आप, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि कई किताब में पढ़ के आप अध्यात्म नहीं सीख सकते। कि कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, तो उससे उसको अध्यात्म प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म प्राप्त नहीं होगा। अध्यात्म का मार्ग जरूर प्राप्त हो सकता है कि किस तरीके से हमको इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और एक चीज़ है जिसको अध्यात्म कहते हैं, और इस अध्यात्म से ही तपस्वी, क्योंकि वहाँ कोई शास्त्र लेके नहीं जा रहे, वो कोई शास्त्र लेके पढ़ नहीं रहे, वो साधना में है, अपने ध्यान में है और अपने विवेक से, अपने आत्मबल से, आत्मा की आवाज़ से जो उनको प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड जिस तरीके से पूरे संसार में व्याप्त है, ऐसे ही आपके अंतर में भी है। ईश्वर आपकी आत्मा में विराजमान है, आपकी आत्मा ही परमात्मा है। हमारी स्थिति मृग के जैसी है कि हम भटक रहे हैं। मृग भटक रहा है ना खुशबू के लिए, भटक रहा है, सारे जंगल में भटक रहा है, खुशबू के लिए व्याधित है, परेशान है, किधर से खुशबू आ रही है, पर उसकी नाभि में है। वही स्थिति हमारे साथ है कि हम अंश है ईश्वर का, क्योंकि अजर अमर है आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर
की एक मर्यादा है, शरीर का एक समय है, शरीर के अपने बंधन है, शरीर के अपने नियम हैं। अब आध्यात्म जो है वो आत्मा से चलता है, बाकी सारी विद्याएं वो शरीर से ही संचालित हो रही है। कर्म कांड वगैरह जो भी है वो सब शरीर के एक क्रिया है, एक शरीर के माध्यम से चलने वाला ज्ञान है। तो अध्यात्म बिल्कुल डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं कि हम आत्मा से जो चीज़ कर रहे हैं उसके नियम ही, या क्या नियम है, उसके क्या नियम है, वो तो प्रकृति के नियम कुछ है ही नहीं। नियम तो शरीर के हैं, कायदे तो शरीर के हैं, और शरीर की मर्यादा है। शरीर की मर्यादा में शरीर को रखना पड़ता है। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ये सब शरीर के लिए है, पर आत्मा के लिए तो कुछ है नहीं। न भोजन है, न पानी है, न श्रृंगार है, न वस्त्र है। ये सब चीज़ों से परे है वो आत्मा, और वो परमात्मा का अंश है, और वो परमात्मा से ही प्राप्त है और परमात्मा में ही लीन है। ये शरीर चोले बदलते रहता है, कपड़े जैसे बदलते हैं ना, ऐसे आत्मा वस्त्र बदलती है, वो शरीर कहलाता है, और आत्मा तो अजर अमर है। अब इसकी क्या आयु है, इसकी कब तक की आयु है, ये ना ज्ञात है, ना हम समझ सकते हैं, क्योंकि इससे मुक्ति, शरीर में आना या योनियों में आना, इससे मुक्ति मोक्ष है। तो वो मोक्ष का मार्ग यदि कोई सुझाता है तो वो है अध्यात्म। नमस्कार।